हेलो साथियों। आज के करंट अफेयर्स के एक सेगमेंट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मेनली छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के बारे में कम्प्लीटली हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मितान योजना, मिनी माता सम्मान 2022, यूजीसी चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर, धान समर्थन मूल्य, मोर विपुल हादसा, अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव इत्यादि को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इस बार हम लोग क्विक 5 अर्थात 15 जो क्वेश्चंस हम लोग हर बार पढ़ते थे, उसके अलावा हम लोग 5 अन्य क्वेश्चंस भी इस बार हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है ये सेगमेंट। आप इसको वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मोरबी नामक स्थान पर एक सस्पेंशन पुल टूट जाने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई तथा यह किस नदी पर बना है? दोनों याद रखिएगा, वो जगह भी याद रखिएगा, उस राज्य को भी याद रखिएगा, नदी को भी। तो इसका सही आंसर है नंबर 4 गुजरात, और नदी का नाम है मच्छू नदी। दूसरा क्वेश्चन है, राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2022 के आयोजन के औपचारिक समापन के मुख्य अतिथि कौन थे? आप याद रखिएगा, नंबर 1 झारखंड के मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन। और हालांकि अभी 3 दिन के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन औपचारिक समापन इसका 3 तारीख को हो गया है। नंबर 3, प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू धान खरीदी महाअभियान के अंतर्गत प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है? ये क्वेश्चन देखिए एडीओ एग्जाम में और पहले के पीएससी एग्जाम में, व्यापम में कई बार पूछा है। आप याद रखिएगा, नंबर 1 15 क्विंटल धान। नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में महिलाओं के उत्थान हेतु मिनीमाता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनीमाता सम्मान 2022 इस बार का दिया गया है नंबर 3 डॉक्टर मीरा शुक्ला। डॉक्टर मीरा शुक्ला को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत सामान्य धान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी कितनी निर्धारित की गई है? तो आप याद रखिएगा, सामान्य धान और ग्रेड ए धान दोनों में अंतर होता है। सामान्य धान के लिए नंबर 4 2040 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 6, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत ग्रेड ए धान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? अब हम ग्रेड ए की बात कर रहे हैं, उसमें हमने सामान्य धान की बात की थी, इसमें ग्रेड ए धान, तो ये 20 रुपये उससे ज़्यादा है, अर्थात नंबर 3 2060 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 7, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत इस वर्ष कितने मीट्रिक धान उपार्जन का लक्ष्य अनुमानित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार कितने मीट्रिक टन धान जो है उपार्जन किया जाना है? तो नंबर 4 110 लाख मीट्रिक टन। नंबर 8, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए इस वर्ष कितने लाख किसानों का पंजीयन हुआ है तथा इसमें कितने नए किसान हैं? कितने पंजीयन हुए हैं और कितने नए किसान, दोनों को याद रखिएगा। नंबर 3 25.72 लाख और 61,000 नए किसान, दोनों फिगर्स को आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इस समय जो उसके प्रोफेसर हैं, नंबर 3 उसके जो चेयरमैन है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री मितान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना किस दिन से प्रारंभ की गई है? आपको विशेष रूप से इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, जिस दिन आपका राज्य स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2022। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका टोल फ्री नंबर 14545, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री किसान मितान योजना से ही। 1 नवंबर 2022 से प्रदेश में प्रारंभ मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किससे है? बिल्कुल याद रखिएगा, नंबर 2 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको घर बैठे ही आधार कार्ड बनाने के संबंध में ये योजना है, मुख्यमंत्री मितान योजना, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश में 1 नवंबर से प्रारंभ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब तक की जानी है? देखिए हमने एक तो ये पढ़ा कि धान जो खरीदी की जा रही है 1 नवंबर से की जा रही है, लेकिन कब तक की जानी है ये भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा 31 जनवरी 2023 तक इसको किए जाने का भी जो घोषणा की गई है। नंबर 13,
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, आरबीआई। इसके जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो है नंबर 3 शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निवासरत पहाड़ी समुदाय को अपनी सूची में शामिल किया है, जिससे अब इसे एसटी का दर्जा मिलना संभव हो गया है? तो आप याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है जो अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2022 के अंत में निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है? अभी हाल ही में घोषणा की है, आप याद रखिएगा, एक तो गुजरात है और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो साथियों, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अब हम लोग क्विक 5 पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर राजस्थान में वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ किन 2 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है? आप याद रखिएगा, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पुरस्कार, इसमें फसल कटाई की श्रेणी में अगर पूछेगा प्रथम स्थान किस नृत्य को दिया गया, तो वो था कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का, दूसरा स्थान था ढेंगसा नृत्य ओडिशा और तीसरा था गद्दी नृत्य हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखिएगा आप। विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में अगर पूछेगा पहला दूसरा तीसरा स्थान, तो पहला स्थान था सिक्किम, राज्य में सिक्किम, दूसरा स्थान था ओडिशा और तीसरा था झारखंड। और विशेष जूरी और सांत्वना सम्मान जो है असम एवं गुजरात को दिया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें स्थान पूछेगा पहला दूसरा तीसरा, तो आप याद रखिएगा, पहला स्थान दिया गया कृषि विभाग की प्रदर्शनी को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग की प्रदर्शनी को और तीसरा स्थान दिया गया वन विभाग की प्रदर्शनी को। इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान किसे किसे दिया गया? तो आप याद रखिएगा, पहला स्थान बाल्को, दूसरा स्थान एनएमडीसी और तीसरा एनटीपीसी। इसके अलावा आप याद रखिएगा, हर विधा में पहला दूसरा तीसरे में जो प्राइजेज है, पहले में 5 लाख, दूसरे में 3 लाख और तीसरे में 2 लाख दिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट का सेगमेंट जो यहीं समाप्त होता है। आज के इस करंट के सेगमेंट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है और मुझे ऐसी पूरी आशा है कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चंस फंसने की पूरी संभावना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।